संविधान पार्ट 4 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज देखेंगे संविधान पार्ट 5 के विषय में। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं संविधान पार्ट 5 बोर्ड पे लिखा हुआ है। आज हम पार्ट 5 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमने पार्ट 4 में पढ़ा था संविधान के प्रकार, आज हम देखेंगे उसके आगे। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा की कौन सी बैठक कब हुई थी। तो पहले 3 बैठकों के विषय में जानेंगे। तो संविधान, जहां तक बात है पहली बैठक की, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष ये बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरी बैठक ठीक इसके 2 दिन बाद हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और ठीक इसके 2 दिन बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो चलिए ये तीनों पॉइंट को कर लेते हैं नोट डाउन। पॉइंट में करेंगे। पहली बैठक, हेडिंग डालेंगे पहली बैठक। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, सन था 1946 में। ठीक है, इसमें जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया या नियुक्त किया गया कह सकते हैं। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में। और अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बैठक की। तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर, ठीक 9 के 2 दिन बाद 10-11, यानी एक दिन बाद दूसरे दिन हुई थी 11 दिसंबर। ठीक 2 दिन बाद बताने का अर्थ ये है कि देखिए 9, उसके 2 दिन बाद यानी 10-11 दूसरे दिन हुई थी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया। चलिए अब तीसरे पॉइंट को कर लेते हैं नोट डाउन। तीसरे पॉइंट को नोट डाउन करते हुए देखेंगे। तीसरे पॉइंट को करेंगे नोट डाउन और देखेंगे। इसको इरेज कर दें। चलिए देख लेते हैं। थर्ड बैठक हुई थी इस 13
दिसंबर 1946 में। और इसमें जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कहाँ रखा? संविधान सभा में। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में। तो चलिए, इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे देखेंगे। इसको कर लेते हैं इरेज। चलिए अब देखते हैं आगे। श्री बी.एन. राव को प्रथम संवैधानिक सलाहकार के रूप में माना गया है। श्री बी.एन. राव को प्रथम संवैधानिक सलाहकार के रूप में माना गया। ठीक है, श्री बी.एन. राव को प्रथम संवैधानिक सलाहकार के रूप में माना गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नोट डाउन करेंगे। संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। सोचिए, इतना बड़ा संविधान है जिसको अपने हाथों से लिखा गया था, ना कि कोई टाइप करवाया गया था। इतना बड़े संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितने पेशेंस के साथ लिखा गया था ये। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं भाई, फिर बढ़ते हैं आगे। ये ऊपर की लाइन मिटा देते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, इसमें कुल टोटल खर्च कितना आया था संविधान सभा के निर्माण में। तो संविधान सभा के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। लगभग करके देखिए, लगभग 64 लाख का खर्चा आया था, का खर्च हुआ। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट आप देखना चाहेंगे, कितना खर्च हुआ था, तो 63 लाख एग्जैक्ट अगर आप देखना चाहेंगे, पॉइंट में लिखेंगे तो एग्जैक्ट खर्चा हुआ था 63,96,729 रुपए। 63,96,000। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इरेज कर देते हैं, अंक में ही लिख लिया जाए। 63,96,729, ऐसे समझिएगा। इतना खर्चा टोटल आया था। वास्तविक खर्च यही है। वास्तविक खर्चा हुआ
63,96,729 रुपए। ठीक है, रुपया लगा लेंगे भाई, नहीं यहाँ गलत भी हो जाएगा। 729 रुपए खर्च हुए थे। अब देखेंगे संविधान सभा में पहले कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग थे और कितने अनुच्छेद थे। तो संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखने की जगह हो जाएगी, स्थान खाली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण में 63,96,729 रुपए का खर्च आया वास्तविक, और अगर लगभग पूछता है 64 लाख का खर्चा लगभग हुआ था। ठीक है, और अनुसूचियां पहले 395 थी और 395 अनुसूचियां थी। ठीक है, सॉरी 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। और अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में 475 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। नोट डाउन करते हैं। 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल कितने थे? 395। ठीक है, और 22 भाग, ये वर्तमान की बात नहीं हो रही है। 395 थे अनुच्छेद, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। और अब वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में 475 अनुच्छेद यानी 475 आर्टिकल हैं और 22 भाग अभी भी हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां जोड़ी गई। ठीक है, 12 अनुसूचियां या अनुसूची कह लीजिए, 12 अनुसूची हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इतना क्लियर हो गया? देखिए आप कमेंट क्या करिए अगर आपको कुछ भी क्लियर ना हो या कुछ भी दिक्कत आ रही हो समझने में, और अगर आपको कुछ सजेशन भी देना हो तो प्लीज मैं कहती हूँ आप कमेंट करिए और प्लीज संख्या बढ़ाइए। तो चलिए देखते हैं आगे। इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए संविधान के जो समस्त प्रारूप हैं, संविधान के समस्त प्रारूप पर विचार करने हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान के समस्त प्रारूपों पर विचार करने हेतु समस्त प्रारूपों पर विचार करने हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? प्रारूप समिति का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 6 में मिलते हैं। आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रारूप समिति के बारे में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर संविधान को आगे लेकर के चलेंगे। अगर आपको ये क्लास आज की पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, इसको आगे बढ़ाइए। और बस इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।